हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के इस ब्लॉग में हम आपको लेके जाने वाले हैं उदयपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर बन गया है एक सुंदर सा माता जी का टेम्पल। और इस टेम्पल का नाम है माता वैष्णो देवी का टेम्पल, जो कि पूरी तरह से ओरिजिनल माता वैष्णो देवी के मंदिर की तरह बनाया हुआ है। यह मंदिर अभी हाल ही में मार्च 2024 में ही ओपन हुआ है। अगर आप उदयपुर से मंदिर जा रहे हैं तो आपको लेना होगा नाथद्वारा वाला हाईवे पर चलेंगे, आपको मिलेगी एक टनल को क्रॉस करते हुए आगे निकल जाना है। आगे जाके आपको एकलिंग जी महादेव का मंदिर का रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पे आपको नहीं जाना है, आपको सीधे हाईवे पे चलते रहना है। और हाईवे पर चलते चलते सामने आपको एक अनंता हॉस्पिटल दिखेगा और हॉस्पिटल से सामने आपको मंदिर के दर्शन होने लग जाएंगे। जैसे ही आप मंदिर के सामने पहुंचेंगे, यहाँ बड़ी सारी पार्किंग आपको दिखेगी। एक और चीज़, जब आप मंदिर के सामने पहुंचेंगे तब वहां पर आपको किसी भी तरह की क्रॉसिंग नहीं दिखेगी, तो आपको थोड़ा सा आगे गाड़ी को लेना है और यू टर्न करके वापस मंदिर की तरफ आपको आना है। और यहाँ मंदिर के नीचे बनी हुई है पार्किंग, अपनी गाड़ी को नीचे पार्क कर देना है। आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, दोनों की पार्किंग एक ही जगह पर है और इस पार्किंग का कोई चार्ज नहीं है। मंदिर के अंदर आप किसी भी तरह का पर्सनल व्हीकल नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए आपको गाड़ी पार्किंग में ही लगानी होगी। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद में चल देते हैं हम मंदिर की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी पार्क करने के बाद में चलते हैं मंदिर के एंट्रेंस गेट की तरफ। एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने हाईवे दिखाई दे रहा है और नीचे के साइड में पार्किंग है। और अब हम आ गए हैं मंदिर के एंट्रेंस पर। एंट्रेंस गेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है, इसको रियलिस्टिक लुक दिया गया है। तो चलिए मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर गाड़ी अलाउ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑटो, और ऑटो का प्राइस यहाँ पूरी तरह से फिक्स है। 20 रुपये पर हेड यहाँ ऑटो का प्राइस लगेगा। ये यहाँ पर 2 बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही हैं। सामने दिखाई दे रहा है माता जी का मंदिर, और ये ऑटो की प्राइजेस भी यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, उस पर लिखी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 20 रुपये पर हेड यहाँ ऑटो का आपको किराया चार्ज करना है। सामने पहाड़ी पे आपको यह मंदिर दिख रहा है, जय माता दी यहाँ पर लिखा हुआ है। और नीचे 2 बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पे ऑटो स्टैंड है। हम यहाँ से ऑटो लेंगे और भैया को पे करेंगे। भैया ने बहुत ही ज़्यादा सुंदर टी-शर्ट पहनी हुई है जय माता दी वाली। आपके पास में ऊपर जाने के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो आप पैदल जाइए या फिर आप ऑटो लीजिए। तो गर्मी बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए हम अभी पैदल नहीं जा सकते हैं, हमने ले लिया है ऑटो। ऊपर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। आप जब यहाँ से मंदिर की तरफ ऊपर जाएंगे तो यह छोटा सा रास्ता आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है। और अगर मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, तो इस रास्ते का आनंद कुछ और ही होगा। और एक टेरेस दिखाई देगा। जब हम मंदिर के दर्शन कर लेंगे उसके बाद में हम इन बिल्डिंग्स को आके भी घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू है और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ये छोटी सी राइड है। यह मंदिर चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। तो आने वाला है हमारा स्टॉपेज, और ये देखिए हमारा स्टॉपेज लगभग आ गया है। ऑटो वाले भैया ने हमको यहाँ छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे मंदिर की तरफ। एक बार इस मंदिर में आप आएंगे तो आपको मंदिर में बार बार आने का मन करेगा। और एक बात, इस मंदिर में किसी भी तरह का कोई प्राइस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंदिर विजिट है। बस आपको ऑटो का ही चार्ज करना है। सामने आपको दिख रही है रैंप,
रैंप पर आपको थोड़ी दूर तक पैदल चलना है। पैदल चलने के बाद में आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक रैंप का रास्ता होगा और एक सीढ़ियों वाला रास्ता होगा। तो जो रैंप वाला रास्ता है वो मंदिर की तरफ जाता है, मतलब एंट्रेंस गेट की तरफ जाता है, और जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वो एग्जिट का है। और इस मंदिर के सामने बनी हुई है शू रैक, यहाँ पे आपको अपने जूते चप्पल खोल देने हैं। अब यहाँ देखिए आपको दिख रही है सामने की साइड में रैंप और इसकी दूसरी साइड में आपको दिख रही है सीढ़ियाँ। तो आपको ये रैंप लेनी है क्योंकि यहाँ से आप अंदर की साइड में जाएंगे मंदिर की तरफ। तो चलिए फटाफट से मंदिर के एंट्रेंस पे चल देते हैं। यहाँ मंदिर पर अक्सर काफ़ी सारी भीड़ रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पर है। और अभी हम मंदिर के एंट्रेंस गेट पर आ गए हैं और मंदिर के बिल्कुल बाहर में एक माता जी के पहरी के रूप में हनुमान जी की मूर्ति विराजित है। और यहाँ पे सामने लगा हुआ एक घंटे को बजाने के बाद में मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर लेते हैं। मंदिर के अंदर का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सकड़ा है और काफ़ी सारी आर्टिफिशियल रॉक से ये मंदिर गुफानुमा बनाया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको इस गुफानुमा रास्ते से होते हुए आगे चलते रहना है। यह मंदिर माता वैष्णो देवी के रियल मंदिर की तरफ बनाया गया है और यह मंदिर पूरी तरह से आर्टिफिशियल है। इस मंदिर में जो रास्ते बनाए हुए हैं वह पूरी तरह से आर्टिफिशियल रॉक से बने हुए हैं, लेकिन इस मंदिर को पूरी तरह से रियलिस्टिक लुक दिया गया है। माँ वैष्णो देवी, जिन्हें त्रिकुटा और वैष्णवी के नाम से भी जाना जाता है, देवी को समर्पित मुख्य हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। इस धार्मिक स्थल की आराध्य देवी माता वैष्णवी को सामान्यतः माता रानी के नाम से, वैष्णवी, दुर्गा या शेरावाली माता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आदि शक्ति स्वरूप महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती पिंडी के रूप में त्रेता युग से इस गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। माता ने जब भैरवनाथ का वध किया था तब उनका शरीर भवन से 3 किलोमीटर दूर स्थान पर जाकर गिरा था। आज उस स्थान को भैरव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ था और उन्होंने माता से क्षमा मांगी थी। तब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा था कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरवनाथ का यह मंदिर माता वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो चलिए चलते हैं गर्भगृह की तरह और करते हैं माता रानी के दर्शन। यहाँ पे आप जो रॉक देख रहे हैं ये रॉक ओरिजिनल रॉक है और बाकी की जो रॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी रॉक्स आर्टिफिशियल बनी हुई हैं। काफ़ी सारी भीड़ मंदिर के अंदर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही सकड़े रास्ते बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर ये रास्ता बना हुआ है। इस मंदिर में जो माता जी के दीपक की ज्योति है वह ओरिजिनल माता वैष्णो देवी के मंदिर से लाई हुई है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता जी के गर्भगृह में। गर्भगृह में हमने देखा कि यहाँ पे एक पुजारी जी हैं जो सभी को मोर पंख से झाड़ा लगा रहे हैं और दूसरे पुजारी हैं जो सबको प्रसाद देंगे। तो अभी हम कर लेते हैं माता जी के दर्शन। माता जी यहाँ 3 पिंडियों के रूप में विराजित हैं, जिनमें से एक पिंडी है महालक्ष्मी की, दूसरी पिंडी है महाकाली की और तीसरी पिंडी है महासरस्वती की। इन तीनों पिंडियों को सम्मिलित रूप से ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं। यहाँ पे तीनों पिंडियाँ बिल्कुल उसी तरह से विराजित है जिस तरह से त्रिकुट पर्वत के ऊपर तीनों पिंडियाँ विराजित है। यहाँ पूरी कोशिश की गई है ओरिजिनल माता वैष्णो देवी मंदिर की तरह इस मंदिर को बनाने की। यहाँ आपको कटरा से लाई हुई माता जी की ज्योत के दर्शन होंगे।
जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर की तरह ही इस मंदिर में 2 गुफाओं का निर्माण हुआ है। युवाओं के लिए 311 फीट की गुफा और बुजुर्गों के लिए 251 फीट की लंबी गुफा बनाई गई है। जिस तरह मां वैष्णो देवी में कटरा से चलकर श्रद्धालुओं को दर्शनी ड्योढ़ी के दर्शन होते हैं, उसी तरह इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं को बाणगंगा, गर्भजून, हाथीमाथा, सांची छत से होते हुए त्रिकुट पर्वत में प्रवेश करने का अनुभव मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि जम्मू में माता वैष्णो देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थित है, लेकिन यहाँ पर उदयपुर में अरावली पर्वतमाला है, तो वहीं अरावली सीरीज के ऊपर ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पर 51 फीट ऊंचे त्रिशूल और भैरवनाथ मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग 9 देवियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर से बाहर और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आराम से बैठे हुए हैं दर्शन करने के बाद में। मंदिर से दर्शन करने के बाद में सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए वापस हम उसी रैंप पर चले जाएंगे जिस रैंप से हम ऊपर की तरफ आए थे, और यहाँ से नीचे जाएंगे। नीचे जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है सिर्फ पैदल जाना। आपको किसी तरह का व्हीकल यहाँ प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑटो यहाँ पर ऊपर छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन नीचे जाने के लिए आपको पैदल ही जाना है। फिर हम जाएंगे यहाँ पर जो मैंने 2 बिल्डिंग आपको स्टार्टिंग में बताई थी, उन 2 बिल्डिंग्स में जाके देखेंगे कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। तो चलिए फटाफट से नीचे चल देते हैं। मंदिर परिसर का निर्माण 4.25 लाख फीट के अंदर हुआ है, जिसमें से 3.25 लाख फीट में मंदिर का निर्माण किया गया है और 1 लाख फीट के अंदर पार्किंग बनाई गई है। यह मंदिर मीरा कृष्ण दरबार ट्रस्ट के द्वारा सिंधी समाज के द्वारा बनाया गया है। माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण कई वर्षों में जाकर पूरा हुआ है। इस भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए बंगाल, इंदौर, जयपुर से विशेष कारीगरों को बुलाया गया था, जिन्होंने सफेद पत्थर पर मूर्तियों को तराशा है। इन कारीगरों ने पूरे मंदिर में अपनी कला की अमिट छाप छोड़ी है। हर रोज मंदिर में खास एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की गई है। ये लाइट्स आरती के समय पर अपनी विशेष रोशनी को बिखेरती हैं। इस मंदिर का उद्घाटन 3 मार्च 2024 को हुआ है। मंदिर में अभी भी थोड़ा बहुत काम होना बाकी है, जो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे होता रहेगा। अब यहाँ पर हमें एक टेरेस दिखाई दे रहा है। इस टेरेस में बड़ी हुई नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस टेरेस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक सिनेमा हॉल, 3D सिनेमा हॉल, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, 12 गॉडनेस के दर्शन और मेडिटेशन हॉल, और साथ में मिलेगी एक लॉबी। लेकिन इस बिल्डिंग में हम बाद में जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर एक टावर के ऊपर माता कटरा से लाई हुई माता जी की जो जोत है वो विराजित की गई है। तो सबसे पहले हम चलेंगे उस जोत के दर्शन करने के लिए। यहाँ से ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो माता जी का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो हमको एक टावर दिख जाता है, और इस टावर की जो हाइट है वो है 40 फीट की। चलिए फटाफट से ऊपर जाके देखते हैं कि आखिर इस टावर के ऊपर ऐसा क्या है कि सब लोग ऊपर जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दिया कि लोग यहाँ पर सेल्फी खींच रहे हैं और फ़ोटो खींचने के लिए ऊपर आए हैं। लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पे हमने जाके देखा कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर दान पत्र लिखा हुआ है और एक काफ़ी बड़ा दीपक टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ इस दीपक के अंदर है माता त्रिकुटा से लाई हुई जोत, जो यहाँ पर 40 फीट ऊंचे टावर पे लगाई हुई है। और यहाँ से पूरी सिटी का, आसपास के माउंटेन्स का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। इसके दूसरे साइड में भी नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों से आप होते हुए सीधे रैंप को पकड़ लेंगे और जो अपना एंट्रेंस गेट था जहाँ से हम वापस आए थे वो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे हम माता जी के दीपक की ज्योति के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद में हम उन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वापस जाएंगे जिन सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे, क्योंकि हमको वो 2 बिल्डिंग देखनी है जिनका मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो चलिए आ गए हम टेरेस के ऊपर, और टेरेस के सामने है यहाँ पर सीढ़ियाँ। सीढ़ियों से होते हुए हम आ जाते हैं नीचे और देखते हैं नीचे ऐसा क्या है जो सभी लोग यहाँ पर भागे चले आ रहे हैं। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से नीचे उतर के आए, सामने लिखा हुआ था सिनेमा हॉल।
इस बिल्डिंग में 2 सिनेमा हॉल हैं। एक सिनेमा हॉल पूरी तरह से फ्री है और दूसरा है 12D। 12D के लिए आपको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है, क्योंकि यहाँ 12D में आपको गेमिंग दिखाई जाएगी और आपको बिल्कुल रियलिस्टिक व्यू जैसा लगेगा। तो चलिए चलते हैं फटाफट से 12D की हम टिकट ले लेते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या बना हुआ है, किस तरह से ये सिनेमा हॉल बना हुआ है। तो हम आ चुके हैं काउंटर पर। यहाँ पर टिकट का प्राइस लिखा हुआ है 60 और टिकट काउंटर पर भैया बैठे हुए हैं, उनसे हमने ले ली है टिकट और हमने यहाँ पे फ़ोन पे से पेमेंट भी कर दिया है। और बहुत ही बड़ा यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है और टिकट्स लेने के बाद चलते हैं फटाफट से अंदर। जैसे ही हम अंदर गए, सामने खड़े हुए थे एक भैया जिन्होंने हमसे हमारी टिकट ले ली थी और यहाँ पे हमने आके देखा कि यहाँ ढेर सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी। ये कुर्सियाँ अपने आप में काफ़ी स्पेशल कुर्सियाँ हैं, क्योंकि एक तो इनकी हाइट आपके पैरों से ऊपर है और दूसरा इसके छत के ऊपर लगे हुए हैं शावर। जब आप मूवी देखेंगे तो ऊपर से पानी भी गिरेगा और साथ में इन कुर्सियों के ऊपर लगी हुई है सीट बेल्ट, क्योंकि ये जो कुर्सियां हैं वो मूवमेंट करेंगी जब आप मूवी देखेंगे। पकड़ने के लिए आपको होल्डर दिए हुए हैं और सामने है पर्दा जिस पर मूवी चलेगी और एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर चश्मा। ये मूवी देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी और आपको पैसा वसूल होगी ये मूवी देखने के बाद में हम बाहर आ चुके हैं और ये जो दूसरा वाला सिनेमा हॉल था जो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसमें शो की टाइमिंग भी लिखी हुई है। तो अंदर जाके देखते हैं अंदर किस तरह का सिनेमा हॉल बना हुआ है। तो यहाँ हम अंदर गए और अंदर जाके हम यहाँ देख रहे हैं कि मूवी यहाँ पर चल रही है और ऑडियंस यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के मूवी देख सकें। हम सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लेके आए हैं। ये वाला सिनेमा हॉल आपके लिए पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। वापस से हम उसी टेरेस पर आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे दूसरी वाली बिल्डिंग में और उसके लिए हमें वापस से वही सीढ़ियाँ लेनी पड़ेंगी। ये दूसरी सीढ़ी है और ये नीचे हमको लेके जाएंगी और यहाँ पे लिखा हुआ है जूते चप्पल बाहर अंदर उतारें। तो हम अंदर जूते चप्पल पहन के चले गए और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवी के दर्शन हो रहे हैं और यहाँ पे भी शूरक बनी हुई है और वो सामने हम शूरक उतार के माता जी के और भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो एक एक करके हम सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। यहाँ पर हमारी इंडिया के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सभी 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ एक जगह पर विराजित किए गए हैं। तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पर ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को धार्मिक आस्था से जुड़ने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। सभी ज्योतिर्लिंग की जो शिवलिंग है वो पूरी तरह से एक्चुअल ज्योतिर्लिंग है, उसी तरह से बनाए हुए हैं, वही स्वरूप उनको दिया हुआ है। इन ज्योतिर्लिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, साथ में आप दूध से अभिषेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग पर एक ड्रेनेज हॉल बनाया हुआ है, तो पानी के लिए रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम, नागेश्वरम, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजित हैं और इन सभी ज्योतिर्लिंग जिस स्टेट में भी हैं उनका नाम भी इनके नीचे लिखा हुआ है। तो सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में हम करेंगे माता जी के दर्शन। यहाँ पर सभी श्रद्धा भाव से जल अर्पित कर रहे हैं और सामने इनके बने हुए हैं नंदी जी। 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में एक नंदी जी बिठाए हुए हैं जो बिल्कुल इनके सामने महादेव जी की तरफ मुंह करते हुए हैं। नंदी जी कैलाश पर्वत के द्वारपाल हैं, साथ में ये भगवान शिव के वाहन भी हैं। नंदी जी को शक्ति, संपदा और कर्मठता का प्रतीक माना गया है। अब आ चुके हैं हम 9 देवी के दर्शन करने के लिए। यहाँ एक एक करके सभी मूर्तियों के दर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भव्य मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। पहली माता जी का नाम है शैलपुत्री, दूसरी माता जी का नाम है माता ब्रह्मचारिणी, तीसरी माता जी हैं चंद्रघंटा, चौथी माता जी हैं कुष्मांडा माता और पांचवी माता हैं स्कंद माता, छठी माता जी का नाम है कात्यायनी माता और सातवीं माता जी का नाम है कालरात्रि माता और आठवीं माता जी का नाम है महागौरी और नौवीं माता जी का नाम है सिद्धिदायत्री। तो यहाँ पर सभी माता जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा बनाई हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और दर्शन का लुत्फ उठा सकते हैं।
यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग और 9 माताजियों के एक साथ पर दर्शन हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर एक साथ में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, साथ में आपका मन आनंद से भर जाता है। माताजी के दर्शन करने के बाद में हम चल देंगे इस हॉल से बाहर और देखेंगे आखिर इस हॉल के बाहर क्या है। बाहर आके हमें एक और हॉल दिखाई दिया जहाँ पर लिखा हुआ था माताजी का भंडारा। इस हॉल में निःशुल्क भंडारा हो रहा है। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं को निःशुल्क खाना उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। इस हॉल में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, टॉयलेट्स बने हुए हैं, ठंडा पानी पीने की भी व्यवस्था है, साथ में यहाँ हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन बने हुए हैं। खाना बनाने के लिए यहाँ पर किचन भी है। सभी तरह की व्यवस्थाएं इस हॉल के अंदर हो रही हैं। तो चलिए चलते हैं खाने की लाइन में जहाँ पर खाना मिल रहा है, देखते हैं किस तरह का खाना यहाँ पर मिलता है। खाने की लाइन में लगने के बाद हमें मिल गई थी एक प्लेट और सामने हमें किचन दिख रही थी जहाँ पर भंडारे का खाना बनाया जा रहा था। बहुत ही हाइजीन तरीके से खाना यहाँ पर बनाया जा रहा है और हमें प्लेट और चम्मच और खाना मिल चुका है। खाना खाने के बाद में खाली प्लेट को हमने बर्तन साफ करने के लिए दे दिया है। एक और बात, इस भंडारे में आप खाना छूटा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप एक रोटी भी यहाँ पर छोड़ देते हैं तो यहाँ के कर्मचारी आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि खाना पूरा करके ही खाली प्लेट दें। मंदिर के दर्शन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहते हैं और भंडारा भी सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलता है। इस मंदिर का निर्माण श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट के द्वारा कराया गया है। आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो लेके आते रहते हैं, इसलिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें और हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। और अब हम चल देते हैं उदयपुर की तरह। तो गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और अभी हम निकलेंगे उदयपुर की तरफ। वही हाईवे लेना है जिस हाईवे से हम आए थे। हर हर महादेव दोस्तों, बाय बाय।